हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमएनएस दैट इज क्लवे मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। स्पेसिफिकली बात करते हैं उसके अंदर टीजीटी साइंस की वैकेंसीज की हम लोग इसमें बात करेंगे। 7,000 प्लस वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिली है, जिसमें अगर हम बात करें तो टीजीटी साइंस की ही जो है 498 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छी वैकेंसी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी डिटेल में हम जो है इसके अंदर बात करेंगे कि क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्या फीस रहने वाली है, क्या क्या जो है इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है, इंटरव्यू होगा या नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो है फॉर्म कब भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म जो है आज से दैट इज 20 सितंबर से ही जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। काफी जो है टाइम दिया जा रहा है, एक मंथ का आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। आज जो है 23 अक्टूबर 2025 तक जो है ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो 23 अक्टूबर 2025 को रात को 11:30 बजे तक, 11:50 तक जो है ये फॉर्म फिल किया जा सकता है। इसके अंदर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। फीमेल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फीस जो है नेग्लिजिबल यानी जीरो रहेगी। सिर्फ उन्हें प्रोसेसिंग फीस जो है देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी पोस्ट हो, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ। सिर्फ प्रोसेसिंग फीस दैट इज 500 जो है आप लोगों को पे करना होगा। एक सब्जेक्ट के लिए जो है आप लोगों को 500 पे करना होगा। अगर आपको अगर पीजीटी के लिए अलग भरते हो, टीजीटी के लिए अलग भरते हो, तो आपको पीजीटी के लिए भी 500 और टीजीटी के लिए भी 500 यहाँ पर पे करने होंगे। वेरएज इन कैंडिडेट्स को छोड़ के फीमेल, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, जनरल से या फिर ओबीसी से, तो उन्हें जो है एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी, साथ में प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर आपको पे करनी होगी। प्रोसेसिंग फीस तो सेम ही रहने वाली है 500, बट एप्लीकेशन फीस अगर प्रिंसिपल की पोस्ट है 2000 और पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपीज भी पे करना यहाँ पर आपको साथ में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करें टीजीटी साइंस के लिए, तो टीजीटी साइंस में 1500 प्लस 500, तो यहाँ पर जो है 2000 फीस जो है टोटल आप लोगों की रहेगी फॉर द मेल कैंडिडेट्स ऑफ that is जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, अभी तक जो है डेट नहीं आई है, बट एक मंथ जो है फॉर्म भरने में लगेगा। फिर उसके एक मंथ तक हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ जो है डेट आपको, तो ये पेपर जो है आप लोगों को अबाउट दिसंबर में देखने को मिलेगा, कि हो सकता है नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में आप लोगों को ये पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल टीजीटी की जो है 3962 वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिसमें से अगर हम बात करें टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस की जो वैकेंसी है 408 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो टीजीटी की वैकेंसीज काफी अच्छी यहाँ पर आई है, 408 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 167, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की नॉन क्रीमी की 110, एससी की 61, एसटी की 30 एंड बाकी के लिए जो है 4444 जो है वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छी वैकेंसी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। 408 वैकेंसीज है, तो काफी अच्छा मौका है फॉर द गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कि क्या किस तरह से एग्जाम होने वाला है, कितने जो है पेपर्स होंगे यहाँ पर। तो टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दो पेपर रहने वाले हैं, टायर 1 एंड टायर 2 की। ठीक है, तो याद रखिएगा, टायर 1 जो होगा प्रीलिमिनरी पेपर होगा, जनरल पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इन सब से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो ही जो है आप लोगों को सेकंड पेपर देने को मिलेगा, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट पेपर जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसके नंबर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। याद रखिएगा, आपके नंबर यहाँ पर फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। सबके लिए कॉमन पेपर होगा, चाहे कोई भी होगा, बट आपकी सब्जेक्ट जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उससे 10 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है बुलाए जाएंगे। तो अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर 409 है, तो 49090 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे, तो लगभग 4000 प्लस कैंडिडेट्स आप लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का ही रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, आईसीटी कंप्यूटर दैट इज 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, डोमेन नॉलेज जो जिसमें पेडागोजी और एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 30 का, एनईपी 10 का और पेडागोजी जो है 20 मार्क्स का। उसके बाद सिक्स पार्ट रहता है हमारा लैंग्वेज का।
का। लैंग्वेज में जो है 20 मार्क्स का ये पेपर रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें तो रहते हैं इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के, जिसमें से आप लोगों को 4 मार्क्स लेना जरूरी होता है। 4 हिंदी में और 4 इंग्लिश में आपको मार्क्स यहाँ पर जो है लेना जरूरी होगा। सॉरी, 4 नहीं, यहाँ पर जो है आप लोगों को 40% मार्क्स लेना जो जरूरी होगा, यानी 30 में से जो है आप लोगों को 12 मार्क्स यहाँ पर लेना जरूरी होगा, क्वालिफाइंग नंबर होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप लोगों का जो फर्स्ट 5th पार्ट होंगे, पहला पेपर चेक नहीं होगा। अगर आपके यहाँ पर 40 मार्क्स नहीं बनते, यानी 12 नंबर नहीं बनते हैं, तो आपको जो है नेक्स्ट पूरा पेपर आपका चेक नहीं होगा और आप क्वालिफाई यहीं पर ही कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को आपका सब्जेक्ट जो है वो करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट जो अगर आपका क्लियर होगा, सब्जेक्ट में भी जनरल जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा वहां पर आपको 40 मार्क्स लेना है। ये अगर पेपर आपके 12 नंबर बन रहे होंगे पार्ट 6 के अंदर, तो ही जो है आप लोगों का बाकी 5 पार्ट चेक किए जाएंगे, नहीं तो यहीं पर जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले आपको पार्ट 6 चेक होगा, अगर उसमें 12 मार्क्स बन रहे होंगे तो आपके पार्ट 5 तक जो है पेपर चेक किया जाएगा, नहीं तो आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट राउंड के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे आपकी वैकेंसी से। तो जो पहले 4090 कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है आगे बुलाया जाएगा फॉर द राउंड 2। अब बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 के अंदर अगर हम बात करें तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो है टेस्ट रहने वाला है। मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी सेकंड वाले बेसिस पर होगी, फर्स्ट पे नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा जो सेकंड का पेपर होगा वही जो है आपकी मेरिट लिस्ट करेगी। इसके बाद कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें जो है आपका वही जैसे पीजीटी में रहता है, 14 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 15 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि अगर हम बात करें 16 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहने वाला है, 14 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। 3 घंटे आप लोगों को उसके लिए दिए जाएंगे। टोटल 100 नंबर का जो है ये पेपर रहने वाला है। तो टीजीटी के अंदर आप लोगों को टोटल 55 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स जिसमें जो है दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का सिलेबस है। 10 गुना कैंडिडेट्स जो यहाँ पर टायर 1 को यानी जनरल पेपर को क्लियर करके आएंगे, उन्हीं को जो है इसके अंदर मौका दिया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट होगी वो इस पेपर से बनेगी, ना कि फर्स्ट पेपर। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है फॉर द राउंड 2, नॉट फॉर द मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो है सिलेबस क्या क्या रहने वाला है टीजीटी के लिए। टीजीटी साइंस के हम सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस टीजीटी का फॉर टायर 1 जनरल पेपर है। उसके लिए भाई जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी जैसे कि हर पेपर में रहती है। आईसीटी का जो है इन्होंने कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हर पेपर में आती है वही है यहाँ पर। और उसके बाद आपकी पेडागोजी और एनईपी 2020। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद इंग्लिश का और हिंदी का भी जो है यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको 40% मार्क्स यानी 12 मार्क्स लेना जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो टीजीटी साइंस का सिलेबस जो है वो यहाँ पर है। सारा एनसीईआरटी बेस यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। वही एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया हुआ है वही आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर हम बात करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी साइंस में देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस, इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोशन, ग्रेविटेशंस, ठीक है, फ्लोटेशंस एंड साउंड। तो उसी का जो है क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो साउंड तक ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। DSSB में भी यही सिलेबस था, सेम टू सेम। एनवीएस, DSSB, केवीएस, इन सब का सेम सिलेबस है। हर एक टॉपिक को यहाँ पर बहुत क्लियर करवा दिया गया है। आप उनकी जो है अच्छे से देख सकते हो। पूरा प्रॉपर में वीडियो मैंने जो है इनके ऊपर करवाई है। फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर करवाया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी से रहने वाला है। 40 क्वेश्चन आप लोगों के जो है यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं वही है। केमिकल रिएक्शंस, कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मेटल, नॉन मेटल। तो यही सिलेबस जो है यहाँ पर रहने वाला है। एनसीईआरटी से ही सिलेबस आप लोग को देने वाला है।
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड मटेरियल, लाइफ प्रोसेसेस, ये है बायोलॉजिकल सिलेबस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो 9th-10th की एनसीईआरटी जो है यहाँ पर रहेगी इस पेपर के लिए, आप लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो सेम सिलेबस जो कि यहाँ पर DSSB में हुआ था, बस DSSB में कुछ टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा पूछे गए थे बायोलॉजी के, वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, जो इस साल ऐड किए गए थे। बाकी सारा सिलेबस वही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी जो है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा टीजीटी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट करता है। टीजीटी साइंस में अगर आप बात करते हैं तो आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है तो इसके लिए क्या रहता है, ग्रेजुएशन, बीएड एंड सीटेट, ठीक है। सीटेट जो टीजीटी लेवल होगा वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि क्लियर होगा तो ही आप जो है इस पेपर में बैठ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा टीजीटी की। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले जो है आप लोगों का यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री यहाँ जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरा आपकी बीएड यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, और तीसरा यहाँ पर जो है सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए सेकंड लेवल, ठीक है। याद रखिएगा सीटेट सेकंड लेवल आपका क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए। तो यही क्वालिफिकेशन है, बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपका सीटेट क्वालिफाई। और टीजीटी साइंस की बात करते हैं तो टीजीटी साइंस का जो मेन सब्जेक्ट इन्होंने बोला है कि आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन के अंदर जो है आपने हर सेमेस्टर में, ठीक है, फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर ईच, ठीक है। तो आपके 2 सेमेस्टर में ये होना ही होना चाहिए। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी तो आपका मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। सब्सिडरी सब्जेक्ट आप लोगों का केमिस्ट्री भी हो सकता है और जूलॉजी भी, मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए हैं कि अगर आप बायोलॉजी है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री या फिर बॉटनी और जूलॉजी में से एक। अगर आप बॉटनी तो होना ही होना चाहिए, केमिस्ट्री और जूलॉजी हो सकता है, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री बॉटनी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैथ कैंडिडेट्स होते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जिन्होंने किया होता है, वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो टीजीटी साइंस की स्पेशली पोस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जो है बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट लिया हुआ था ग्रेजुएशन पे, ठीक है। तो मेडिकल कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है एप्लीकेबल होते हैं। टीजीटी जिसके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री था, वो जो है टीजीटी मैथ की पोस्ट के लिए चले जाएंगे, नॉट फॉर द टीजीटी साइंस बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी कैंडिडेट से अगर आपके पास बायोलॉजी का 1-2 सेमेस्टर में भी अगर आपने पढ़ा है तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाई होते हैं, नहीं तो ये जो है आप एलिजिबल आप लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है थोड़ा एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने है, ये थोड़ा अलग क्राइटेरिया होता है, जिसमें काफी कैंडिडेट्स के जो है मैसेज आते हैं कि मैम हम यहाँ पर एप्लीकेबल ही है नहीं, तो आप अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो बायोलॉजी अगर आपके पास है ग्रेजुएशन लेवल पर मेन सब्जेक्ट, तो ही आप लोग उसके लिए जो है क्वालिफाई होते हैं। अगर आपके पास बायोलॉजी ही नहीं था तो आप जो है टीजीटी साइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो आप टीजीटी मैथ के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखिएगा। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ आया होगा। टीजीटी के लिए जो भी मेन था मैंने आप लोगों को जो है इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बता दिया है। बाकी जो है ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस की भी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, और जो मेन नोटिफिकेशन आया है उसकी भी जो है पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो कंप्लीट डिटेल आप वहाँ अच्छे से वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।